पहला, प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है। वायुसेना की स्थापना कब होती है? तो वायुसेना की स्थापना होती है 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। अंग्रेज के समय इसका नाम क्या था? रॉयल एयरफोर्स के रूप में इसका नाम था उस समय, अंग्रेजों के समय। लेकिन 1950 के बाद रॉयल शब्द हटा दिया गया और इसका नाम हो गया इंडियन एयरफोर्स। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना कौन सी है? ये भारत की गर्व की बात है, प्राउड की बात है ना। एक अपने प्राउड की बात है कि भारत जो है दुनिया की सबसे बड़ी वायुसेना है, चौथी। और सबसे मजबूत जो है तीसरी सबसे मजबूत जो सेना है, वायुसेना है भारत की, वो है अपनी भारत की। ठीक है। दुनिया की थर्ड सबसे मजबूत वायुसेना किसकी है? भारत की है। वायुसेना की ध्येय वाक्य क्या है? नभ स्पृश दीप्तम। ठीक है, नभ स्पृश दीप्तम, ध्यान रखिएगा। मतलब क्या है? आकाश को गौरव के साथ छूना। बात करते हैं वायुसेना की, हो गई। यहाँ पे नेवी डे कब मनाया जाता है? ध्यान रखिएगा, 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अम्बुबाची का मेला का आयोजन कहाँ होता है? कामाख्या मंदिर। और ये कामाख्या मंदिर है कहाँ पे? तो असम में है। ठीक है, असम में कामाख्या माता मंदिर में कौन सा मेला लगता है? अम्बुबाची का मेला लगता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रोहिलक या खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं हाल ही में? आंसर हो जाएगा सीकर, राजस्थान। कौन से यूरेनियम को एनरिच, ठीक है, एनरिच यूरेनियम कहते हैं या संवर्धित यूरेनियम कहते हैं। यूरेनियम 235 को एनरिच यूरेनियम कहते हैं। एक सवाल पे आते हैं कि जून 2022 में कौन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया था? ध्यान रखिएगा, टोगो और गेबॉन जो है ये ऐसे दो देश हैं जिससे राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है। मिशन शक्ति अभियान कहाँ शुरू किया होता है? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और किस लिए? तो महिला सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए। प्रचंड जो कि हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ है, ये क्या है? तो ये है एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, जिसका निर्माण कौन कंपनी करती है? हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड इसका निर्माण करती है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य में 3 प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की महिला बटालियन स्थापित की गई? उत्तर प्रदेश में। और 20% इसमें जो महिला के लिए आरक्षित होगी सीटें, और किस मिशन के तहत? मिशन शक्ति के तहत। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे तीन प्रांतीय सशस्त्र सीमा बल की जो महिला बटालियन का नाम क्या है? यहाँ पे ये तीनों नाम ध्यान रखिएगा, रानी अवंतीबाई, उदयबाई और झलकारी देवी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि हाल ही में किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन मो बस को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा उड़ीसा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? उड़ीसा को मिला है। G7 का 48वां शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ? जर्मनी में। और नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यूनेस्को शांति पुरस्कार हाल ही में किसे मिला है? एंजेला मार्केल को। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि रणजी ट्रॉफी 2021-22 के खिताब किसने जीता? मध्य प्रदेश ने जीता और पहली बार इसने जीता है। 75वां, ठीक है, 75वां संतोष ट्रॉफी विजेता 2022 कौन है? केरल। और इसका आयोजन होता है कहाँ पे? ये भी केरल में। नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी हैं। और वहीं बात करते हैं सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होती है। 6 अक्टूबर से 6 नवंबर 2022 तक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एंटी दस्त अभियान चलाया जा रहा है? नई दिल्ली में। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने किया? चाइना किया। और वहीं बात करते हैं 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता कौन करेगा? तो दक्षिण अफ्रीका करेगा। किस देश ने अपना पहला घरेलू निर्मित अंतरिक्ष रॉकेट नूरी का सफल परीक्षण किया है? दक्षिण कोरिया। तो सवाल अगर आपसे पूछा जाए कि नूर जो है ये किस देश का रॉकेट है, तो आंसर हो जाएगा ईरान का। नूरी आपका हो जाएगा दक्षिण कोरिया, ईरान का नूर। एनसीआर दिल्ली को किस संविधान संशोधन द्वारा एनसीआर अर्थात नेशनल कैपिटल रीजन शब्द जोड़ा गया? 69 जो है संविधान संशोधन से 1991 के। ठीक है, 23 जून 2022 को भारत के संचार उपग्रह GSAT-24 का सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। GSAT-24 का जो है सफल प्रक्षेपण होता है इरिन 5 रॉकेट से। कहाँ? कोरू, फ्रेंच गुआना से। और टाटा कंपनी को इसे किस लीज पर दे दिया गया, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से ज़रूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट। और कहाँ है? तो नई दिल्ली में। भारत का सर्वश्रेष्ठ
एयरपोर्ट किसे चुना गया है? कैंपगोरा एयरपोर्ट कहाँ पे है? बेंगलुरु में। कार्बन न्यूट्रल एयरपोर्ट भारत का कौन सा है? ये भी ध्यान रखिएगा, ले एयरपोर्ट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 6 अक्टूबर 2022 को किसने एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम दक्ष, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दक्ष लॉन्च किया है? आरबीआई अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसमें क्या होगा? तो बैंक और एनबीएफसी की कार्य प्रणाली की निगरानी करने के लिए इसकी जो है स्थापना की गई है या लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र में भारत का अगला राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? रुचिरा कंबोज को। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑपरेशन संकल्प किस सशस्त्र बल से संबंधित है? आंसर हो जाएगा नेवी से। और इसमें कौन सा युद्धपोत पार्टिसिपेट किया था या भाग लिया था? आईएनएस तलवार ने इसमें भाग लिया था। नोट छापने की इकाई वर्णिका की स्थापना कहाँ हुई है? आंसर हो जाएगा मैसूर कर्नाटक में। और किसके द्वारा? तो आरबीआई के द्वारा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रेन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? बेंगलुरु में। 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? योगा फॉर ह्यूमैनिटी, या हिंदी में इसको क्या कहेंगे? मानवता के लिए योग। और पहली बार कब मनाया गया था? पहली बार मनाया गया था 2015 में। 36वां राष्ट्रीय खेल में कौन योगासन में स्वर्ण पदक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चूंकि यहाँ पे बात हो रही गोल्ड मेडल की, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जीतने वाली पहली खिलाड़ी बन गई पूजा पटेल। कहाँ की है? गुजरात की है। और इसमें इसी राष्ट्रीय खेल में कौन सा एक नया खेल जुड़ा है? तो नया खेल जुड़ा है योगासन। 36वां राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? गुजरात के 6 शहर में, ध्यान रखिएगा। और इसका शुभंकर जो है, ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका शुभंकर है सवाज। 1924 में पहली बार लाहौर में हुआ था, तब इसका नाम भारतीय ओलंपिक खेल था। और 1940 में इसका नाम क्या हो गया? राष्ट्रीय खेल पर गया। ठीक, चलिए अब आते हैं फीफा से इंपॉर्टेंट 2 सवाल। जैसे फीफा अंडर-17 महिला वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? भारत में होगा। शुभंकर क्या है? ईवा। और वहीं फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ पे होगा? दोहा की राजधानी कतर में। ठीक है। I2U2 समूह में कौन सा देश शामिल है? ये 4 देश शामिल है। कौन कौन? एक तो भारत हो गया, दूसरा इजराइल, तीसरा अमेरिका और चौथा UAE। ठीक। इन स्पेस का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुजरात गांधीनगर में। खेलो इंडिया युवा खेल, ठीक है, खेलो इंडिया युवा खेल का आयोजन कहाँ हुआ? पंचकुला हरियाणा में। शुभंकर क्या है? धाकर। पहला स्थान इसमें किसका रहा है? हरियाणा का। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की खेल का आयोजन कहाँ हुआ? बेंगलुरु कर्नाटक में। शुभंकर क्या है? वीरा। 17 से 20 अक्टूबर 2022 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की 5वीं सभा, ठीक है, 5वीं सभा का आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। और पहली बार कब हुआ था? 2018 ग्रेटर नोएडा में। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का शुभारंभ कब होता है? कहाँ से होता है? COP 21 के पेरिस सम्मेलन से, ठीक है। और किसके द्वारा? तो भारत और फ्रांस के सहयोग से इसके जो है निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 101वां सदस्य 2022 में कौन बना? अमेरिका बना। और 102वां सदस्य कौन बना है? एंटीगुआ और बरमूडा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय को राष्ट्र को समर्पित किया है? पणजी गोवा में। और इसका पहले क्या था? इसका नाम धरोहर। चर्चा में रहा दाविंची मिशन का संबंध किससे है? नासा से है। और किस ग्रह से संबंधित है? जो है ये शुक्र ग्रह से संबंधित ये मिशन है। आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? नासा का चंद्रमा मिशन से संबंधित है, ठीक है। रशीद रोवर मिशन का संबंध किससे है? तो UAE का है, ठीक है, UAE यूनाइटेड अरब अमीरात का। और ये मंगल ग्रह से संबंधित ये मिशन है। 44वें शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई तमिलनाडु में। शुभंकर का नाम था थम्बी। शीर्ष स्थान पर रहा उज्बेकिस्तान। FIDE जो कि शतरंज का संगठन है जिसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं विश्वनाथ आनंद। हाल ही में किसने CISS ऐप का शुभारंभ किया है? NCPCR अर्थात फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। कब का अधिनियम है? ये 2005 का अधिनियम है। 6 अक्टूबर 2022 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहाँ पर भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के तीसरे क्षेत्रीय कार्यालय पश्चिम का उद्घाटन किया है? आंसर हो जाएगा मुंबई। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की अगर मैं बात करूँ कब का अधिनियम? 2002 का प्रतिस्पर्धा एक्ट है इसके तहत स्थापना होती है। 2003 में इसकी स्थापना होती है इस एक्ट के तहत। इसमें एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं, ठीक है। हाल ही में क्रेडिट लिंक सरकारी योजनाओं के लिए शुरू किए गए राष्ट्रीय पोर्टल का नाम क्या है? जन समर्थ पोर्टल। 11 अक्टूबर 2022 को किस राज्य में वार्षिक उत्सव श्री मनोत्सवम का आयोजन किया गया? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट सवाल पे आते कि हाल ही में आंध्र प्रदेश में कितने नए जिले बने हैं? 13। पहले 13 थे, अब नया बन गए 13 और टोटल हो गए 26
देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित किया गया? देवस्थल कहाँ पे? उत्तराखंड में। ऑस्ट्रेलिया ओपन की मैं बात करता हूँ यहाँ पे 2022 महिला एकल विजेता कौन है? एश्ले बार्टी, ऑस्ट्रेलिया के रहने वाली हैं, अब इन्होंने संन्यास ले लिया है। फ्रेंच ओपन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है? इगा स्विएटेक, कहाँ की रहने वाली? पोलैंड की रहने वाली हैं। विंबलडन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है? रेविकिना, और कजाकिस्तान की रहने वाली है, और एशिया की पहली महिला जिन्होंने ग्रैंड स्लैम जीता है। यूएस ओपन 2022 की महिला एकल विजेता कौन है? ईगा स्विएटेक, कहाँ की रहने वाली? पोलैंड की रहने वाली हैं। भजन सुपारी का हाल ही में निधन हो गया, इनका संबंध किससे है? संतूर वादक से है। बात करते हैं यहाँ पे आर्क मार्क 1 मिसाइल कैसी मिसाइल है? हवा से हवा मार्क करने वाली क्षमता वाली ये मिसाइल है। 6 अक्टूबर 2022 को किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में अपनी तरह का पहला पक्षी महोत्सव शुरू किया गया? अनंतनाग जिला कहाँ का है? जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख कब नए केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं? तो 31 अक्टूबर 2019 को ये दोनों एक नए यूटी बनते हैं। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस का मनाया जाता है 29 जून को। हाल ही में कौन सा राज्य मेडिसेप चिकित्सा बीमा योजना शुरू किया है? केरल शुरू किया है। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र कहाँ स्थापित हुआ है? केरल में। भारत का पहला राज्य के स्वामित्व वाला सी स्पेस ओटीटी पोर्टल प्लेटफॉर्म जो है कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरल में। ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य केरल। जिला सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू कश्मीर। और वर्ल्ड एटलस की अगर मैं बात करूँ जारी करने वाला पहला राज्य केरल। अब आइए नोबेल प्राइज जो प्राइज़ है, ठीक है, नोबेल प्राइज़ 2022 का एक नज़र फटाफट डालते हैं। पहला बात करते हैं यहाँ पे शांति का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? 3 लोग को इस बार मिला है। एक तो पहले व्यक्ति हो गए, 2 संगठन हो गया। एलेस बिलियास्की जो कि बेलारूस के हैं, इनको मिला है। दूसरा मिला है मेमोरियल, रूसी संगठन को मिला है। और तीसरा सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज, यूक्रेन का संगठन है। ये 3 लोगों को मीन्स कि 1 लोग और 2 संगठन को मिला है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो एनी इरनॉक्स को मिला है। मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार मिला है शांति पावो को मिला है। भौतिकी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 3 लोगों को मिला है। एक तो जिलिंगर, एलन स्पेक्ट तथा जॉन क्लोजर को। और रसायन के क्षेत्र में अगर मैं बात करूँ रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? तो मार्टिन मेल्डल को, ठीक है। दूसरा कैरोलिन बेर्टोजी को तथा तीसरा बेरी शार्पलेस को। मीन्स कि इसमें भी 3 लोगों को मिला है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान से है। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? लिसा स्टालेकर को। ई लर्निंग पोर्टल डाक कर्मयोगी का संबंध किससे है? डाक सेवा से है। वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला 36वां और भारत का अंतिम राज्य बन गया है असम। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। गति शक्ति पोर्टल लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य है गुजरात। 5 अक्टूबर 2022 को किसी FIH वर्ष 2021-22 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर चुना गया? PR श्रीजेश को। और महिला में सविता पुनिया को। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि 1 से 15 अक्टूबर 2022 तक खादी और ग्रामोद्योग आयोग का कहाँ पर स्फूर्ति मेले का आयोजन किया गया? नई दिल्ली में। अक्टूबर 2022 में गेल के नए चेयरमैन कौन बने हैं? अध्यक्ष कौन बने? संदीप कुमार गुप्ता। हाल ही में ईरानी कप 2022 की खिताब किसने जीता है? शीर्ष भारत ने। किसको हराकर? सौराष्ट्र को हराकर। 9 अक्टूबर 2022 को किस राज्य के गांव को देश का पहला और सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया? मोढेरा गांव। कहाँ का है? गुजरात का है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस पर रुपे क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल पर कितने रुपए तक के लेनदेन पर कार्ड शुल्क नहीं लगेगा? 2000 रुपये तक। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस प्रदेश के पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा किया है? जम्मू कश्मीर को। 10 से 11 जनवरी 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? अहमदाबाद, गुजरात में। हाल ही में चर्चा में रहा गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र पेट्रोलियम पिलर, ठीक है, PP-15 कहाँ स्थित है? लद्दाख में है। 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल के खिताब जीतने वाला पहले भारतीय कौन बनेंगे? नीरज चोपड़ा।